हाँ भैया, क्या आप जानते हैं कि साल 2000 के बाद भारत सरकार ने पेंशन देना बंद कर दिया था। आपको सुनकर ये कैसा लगेगा कि अब इंसानों के बजाय पेड़ों को पेंशन मिलेगी। इस रिपोर्ट को पढ़िएगा जरा। साल 2021 में हरियाणा गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू करी जिसका नाम था प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। इसके तहत अगर किसी पेड़ की उम्र 75 साल से ज़्यादा है तो उस पेड़ के मालिक को 2750 रुपये सालाना पेंशन दी जाएगी। और अब 2023 में ये अमाउंट 2750 से बढ़कर 3000 हो गया है। मैं आपको ये बताता हूँ, ये बहुत ही मिनिमल सा अमाउंट है, बहुत ज़्यादा इस अमाउंट की वैल्यू नहीं है। लेकिन जहाँ एक तरफ लोग सिर्फ डेफोरेस्टेशन की बात कर रहे हैं या फिर पेड़ लगाया, सेल्फी ली और फिर वो भूल गए, पानी देने वाला भी इन पेड़ों के लिए नहीं है, उसके कंपैरिजन में ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। मैं आपको 9 नैनास की एक स्टोरी बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस स्टोरी के बारे में इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, उसके बाद मुझे 1 या 2 ही आर्टिकल ऐसे मिले जिसमें ये 9 नैनास की स्टोरी कंप्लीट थी। 9 महिलाएं थीं और इन्होंने 30 सालों तक ज़रूरतमंद लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करी, जैसे कि विडोज़ के बिल पे करना, गरीब बच्चों को उनकी फ़ीस पे कराना, बुक अरेंज कराना, या जिसको जो भी ज़रूरत है वो रात को जाते थे, उनके पास ज़रूरत के हिसाब से पैसे रखते थे, एक केक रखते थे और एक नोट रखते थे जिस पर लिखा होता था कि somebody loves you। और ये काम ये 30 सालों तक करते रहे और इसके बारे में इनके पतियों को भी नहीं पता था। देखिए, जहाँ पर लोग दोनों हाथों से भरने में लगे हैं जबकि जाना खाली हाथ है, वहाँ पर 9 नैनास की स्टोरी एक तरीके का इंस्पिरेशन का काम करती है कि ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में जो वाहवाही भी नहीं चाहते और लोगों की मदद भी कर देते हैं। स्क्रीन पे इस पिक्चर को देखिएगा, ये एक ऐप है प्लेन फाइंडर ऐप, वहाँ से मैंने ये पिक्चर निकाली है। आपको ये लग रहा होगा कि सारे प्लेन अनडायरेक्शनल पता नहीं कैसे उड़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ये सभी यूनिडायरेक्शनल हैं, एक पैटर्न पर उड़ रहे हैं। ऐसे ही पीक आवर्स में ये ग्राफ कुछ इसी तरीके का बन जाता है कि कौन सा प्लेन कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, जबकि हमारी टेक्नोलॉजी के चलते सभी प्लेन्स की लैंडिंग सेफली हो जाती है। स्क्रीन पर इस पिक्चर को देखिएगा, इसमें सभी बच्चे अपनी माँ के पैर धो रहे हैं। ये पिक्चर इंडोनेशिया के स्कूलों की है। यहाँ पर हर वीक में एक दिन ऐसा रखते हैं कि सभी बच्चे के पेरेंट्स स्कूल में आते हैं और उनके बच्चे सबके सामने अपने माँ बाप के पैर धोते हैं। इसी के चलते इंडोनेशिया में कोई भी वृद्ध आश्रम नहीं है। इसे कराने का रीजन सिर्फ इतना सा है कि बच्चे बड़े होकर अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करें और उन्हें अब उनकी सेवा करने में कोई भी शर्म ना आए। देखिएगा, भारत में भी हो क्या रहा है कि सभी बच्चों को अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, उनके साथ आउटिंग करना, एंजॉय करना ज़्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू विद देयर पेरेंट्स। होता यह है कि जब वो अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जाते हैं तो उन्हें बोरियत फील होती है, वहीं पर जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं तो वो खुलकर एंजॉय करना चाहते हैं। अगर ये चीज़ जो इंडोनेशिया में लगी हुई है भारत में भी लग जाए तो बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जाने में कभी भी बोरियत नहीं होगी। देखिएगा, असली मर्दानगी इस चीज़ में नहीं है कि आप गाड़ी में 4 दोस्तों को बैठाएं और हल्ला करते हुए जाएं, ईव टीजिंग के केस करें या गाड़ी में बैठकर दूसरों को गालियां दें। असली मर्दानगी तो इस चीज़ में है कि आप अपनी माँ को, अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को गाड़ी में बैठाएं और फिर वो सब एंजॉयमेंट करें जो उनके साथ करते थे। दिस इज कॉल्ड रियल मैच्योरनेस। अगर किसी को किडनी स्टोन है विच इज़ द डायमीटर ऑफ 5 to 7 mm, मटर के दाने से भी छोटा होता है ये साइज, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ 50% कि वो यूरिन के थ्रू पास हो जाएगी, बट द साइज इज मोर देन 7 mm, तो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। इस रिपोर्ट को पढ़िएगा। श्रीलंका में किडनी स्टोन का एक ऑपरेशन हुआ जिसमें स्टोन का साइज लगभग 13.37 सेंटीमीटर मेजर किया गया, जो लगभग 801 ग्राम के बराबर है, जो अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ऑन एन एवरेज एक किडनी का साइज 8 to 10 mm का होता है, लेकिन ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया 13.37 का। अब से पहले 2004 में एक किडनी का जो सबसे अब तक की सबसे बड़ी किडनी थी वो 13 सेंटीमीटर की मेजर की गई थी। श्रीलंका में इस ऑपरेशन के बाद ये रिकॉर्ड टूट गया है और अब ये रिकॉर्ड 13.37 का बन गया है। एनिमल मूवी को लेकर कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा पीक पर है। लोगों ने 20-20 मिनट, 25-25 मिनट, आधा घंटे की वीडियो बना दी है। ये मूवी अपने आप में पहले से 3 घंटे 30 मिनट की है। और तो और संसद में भी ये मामला उठाया जा चुका है। कोई कह रहा है कि बिगड़ैल बच्चे की कहानी है, किसी ने कहा है कि समाज खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्रूएलिटी दिखा रखी है, बहुत ज़्यादा खून खराबा है, अनएथिकली
सीन्स उसमें दिखाए हुए हैं और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसमें मूवी से पहले ना एक डिस्क्लेमर आता है, उसमें सीधा सीधा लिखा होता है कि ये काल्पनिक कहानियाँ हैं, इनका असल ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हास्य के लिए बनाई जाती हैं, आप एंटरटेनमेंट के रूप में इसे देखिएगा। आप कहीं भी आवाज़ उठाएंगे ना, वो इस सिर्फ डिस्क्लेमर को दिखाकर बच जाएंगे। अगर कोर्ट में भी ये मुद्दा जाता है ना, तो आर्टिकल 19 में ये बात बोली गई है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और उसके नीचे उसकी बाउंडेशंस दी गई हैं, जिसके तहत ये मूवी पास हो गई होगी और सेंसर बोर्ड ने इसे क्लियरेंस दे दिया होगा। सबने ये मूवी देखी और उसके बाद बड़ा सा ज्ञान पेल के 20-20 मिनट की ये वीडियो बना दी। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको ये लगता ही था कि मूवी खराब है, इसके रिव्यूज़ तो पहले ही आने लगे थे, तो आपको मूवी देखने की ज़रूरत क्या थी। और अगर आपने मूवी देख ली तो 100% कहता हूँ वहाँ एंजॉय किया ही होगा। बाद में आपने सोचा कि यार वीडियो बना के लोगों को बताते हैं कि ये तो अनएथिकली रॉन्ग है। सबने इस मूवी से क्या ऑब्जर्व किया, क्या सीखा, ये उनके लिए है। मैंने इस मूवी से क्या ऑब्जर्व किया और क्या सीखा, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। देखो, अगर किसी का समय आना होता है ना, तो उसका समय आ जाता है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है। फिल्म मेकर्स ने भी ये बात को माना है कि उन्होंने बॉबी देओल के बहुत सारे सीन्स काट कर रणबीर कपूर के ऐड कर दिए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मूवी रणबीर कपूर के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, बॉबी देओल के नहीं। लेकिन सिर्फ बॉबी देओल के ये सीन करने से और ये सीन करने से वो पूरे में वर्ल्ड फेमस हो गया, और जो लाइमलाइट रणबीर कपूर को मिलनी चाहिए थी वो मिली बॉबी देओल को। मुश्किल से 15 मिनट का भी रोल नहीं है बॉबी देओल का, लेकिन आप अगर मूवी देखने जाएंगे ना, तो आपको अंदर से क्यूरियोसिटी ये रहेगी कि यार बॉबी देओल कब आएगा। और वो सिर्फ 15 मिनट का रोल ना, बाकी की 3 घंटे 15 मिनट की जो मूवी है उस पर भारी है। तो यहाँ से देखो, नेगेटिव तो ऑब्जर्व करने के लिए बहुत सारा है, बहुत सारा लोगों ने कर भी दिया है और वो आपको पता भी है। लेकिन अगर पॉजिटिव यहाँ से कुछ सीख सकते हो ना, तो वो ये है कि अगर किसी का समय आना होता है ना, और दूसरा चाहे कितनी मर्जी कोशिश कर ले, उसका समय आने से रोक नहीं सकता है। चलिएगा, आज के सभी फैक्ट यहीं रखते हैं। उम्मीद है आपको सभी फैक्ट पसंद आए होंगे। कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी। जय हिंद।